संयम में अद्भुत सामर्थ्य है। जिसके जीवन में संयम है, जिसके जीवन में ईश्वर उपासना है, उसका जीवन सहज ही में महान हो जाता है। आनंदमयी माँ का जब विवाह हुआ तब उनका व्यक्तित्व अत्यंत आभा संपन्न था। शादी के बाद उनके पति उन्हें संसार व्यवहार में ले जाने का प्रयास करते रहते थे, किंतु आनंदमयी माँ संयम और सत्संग की महिमा सुनाकर पति की थोड़ी सेवा करके विकारों से उनका मन हटा देती थीं। इस प्रकार कई दिन बीते, हफ्ते और कई महीने बीत गए, लेकिन आनंदमयी माँ ने अपने पति को विकारी जीवन में गिरने नहीं दिया। आखिरकार कई महीनों के पश्चात एक दिन उनके पति ने कहा, तुमने मुझसे शादी की है, फिर भी क्यों मुझे इतना दूर दूर रखती हो? तब आनंदमयी माँ ने जवाब दिया, शादी तो जरूर की है, लेकिन शादी का वास्तविक मतलब तो इस प्रकार है। शाद अर्थात खुशी। वास्तविक खुशी प्राप्त करने के लिए पति पत्नी एक दूसरे के सहायक बने, न कि शोषक। काम विकार में गिरना यह कोई शादी का फल नहीं। इस प्रकार अनेक युक्तियों से और अत्यंत विनम्रता से उन्होंने अपने पति को समझा दिया। आनंदमयी माँ संसार के कीचड़ में न गिरते हुए भी अपने पति की बहुत अच्छी तरह से सेवा करती थीं। पति नौकरी करके घर आते तो गर्म गर्म भोजन बनाकर खिलाती थीं। आनंदमयी माँ घर में भी ध्यानाभ्यास किया करती थीं। कभी कभी स्टोव पर दाल चढ़ाकर छत पर खुले आकाश में चंद्रमा की ओर त्राटक करते करते ध्यानस्थ हो जाती। इतनी ध्यान मग्न हो जाती कि स्टोव पर रखी हुई दाल कोयला हो जाती। घर के लोग डांटते तो चुपचाप अपनी भूल स्वीकार कर लेती, लेकिन अंदर से तो समझती कि मैं कोई गलत मार्ग पर तो नहीं जा रही हूँ। इस प्रकार उनके ध्यान भजन का क्रम चालू ही रहा। घर में रहते हुए ही उनके पास एकाग्रता का कुछ सामर्थ्य आ गया। एक रात्रि को वे उठी और अपने पति को भी उठाया। फिर स्वयं महाकाली का चिंतन करके अपने पति को आदेश दिया, महाकाली की पूजा करो। उनके पति ने इनका पूजन कर दिया। आनंदमयी माँ में उन्हें महाकाली के दर्शन होने लगे। उन्होंने आनंदमयी माँ को प्रणाम किया। तब आनंदमयी माँ बोली, अब महाकाली को तो माँ की नजर से ही देखना है। तब पति ने कहा, यह क्या हो गया? आनंदमयी माँ बोली, तुम्हारा कल्याण हो गया है। कहते हैं कि उन्होंने अपने पति को दीक्षा दे दी और साधु बनाकर उत्तरकाशी के आश्रम में भेज दिया। कैसी दिव्य नारी रही होंगी माँ आनंदमयी। उन्होंने अपने पति को भी परमात्मा के रंग में रंग दिया। जो संसार की मांग करता था, उसे भगवान की मांग का अधिकारी बना दिया। इस भारत भूमि में ऐसी भी अनेकों सन्नारियां हो गईं। कुछ वर्ष पूर्व ही आनंदमयी माँ ने अपना शरीर त्यागा है। अभी हरिद्वार में उनकी समाधि बनी है। ऐसी तो अनेकों बंगाली लड़कियां थीं, जिन्होंने शादी की, पुत्रों को जन्म दिया, पढ़ाया लिखाया और मर गईं। शादी करके संसार व्यवहार चलाओ, उसकी ना नहीं है, लेकिन पति को विकारों में गिराना या पत्नी के जीवन को विकारों में खत्म करना, यह एक दूसरे के मित्र के रूप में एक दूसरे के शत्रु का कार्य है। संयम से संतति को जन्म दिया, यह अलग बात है, किंतु विषय विकारों में फंस मरने के लिए थोड़े ही शादी की जाती है। बुद्धिमान नारी वही है जो अपने पति को ब्रह्मचर्य पालन में मदद करे, और बुद्धिमान पति वही है जो विषय विकारों से अपनी पत्नी का मन हटाकर निर्विकारी नारायण के ध्यान में लगाए। इस रूप में पति पत्नी दोनों सही अर्थों में एक दूसरे के पोषक होते हैं, सहयोगी होते हैं। फिर उनके घर में जो बालक जन्म लेते हैं, वे भी ध्रुव जैसे, गौरांग जैसे, रमण महर्षि जैसे